उठाइए। एक स्विच होगा नीचे में, ऑफ है, लाइट जल रहा है। इसे पिछला बैच वाला बंद कर देता है जाते वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 34278A2597 में ए के स्थान पर रखने से यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर ए का मान आपसे पूछता है, वो भी जानते हैं ए का न्यूनतम मान पूछता है, नहीं, जिसको यहां पर बैठाने से 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, यह चीज यहां पर है। तो आइए ना, यहां पर 9 को आप काटते चलो, देखो ये 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9 काट दिए, 7 और 2 9 काट दिए, 5 और 4 9 काट दिए, और बोलो 8 3 11 में 9 कट गया तो बचा कितना 2, और प्लस में ए बच गया। अब सोचिए ए के जगह पर क्या रखे कि 9 से कट जाए, तो 7 रखेंगे तब ना, 7 2 9 9 से कट जाएगा। सवाल यही कहता है कि ए के जगह पर कम से कम क्या मान रखे कि ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप इसमें से 9 को हटाइए ना, आप इसमें से 9 को हटाइए, आप इसमें से 9 को हटाइए, 9 को हटाइए इसमें से, तो 7 और 2 9 खत्म, और यहां पर 9 खत्म, 5 और 4 यहां 9 खत्म, और यहां पर 9 खत्म। अब फिर देखो यहां पर बच क्या गया 8 और 3 11, तो 11 में 9 खत्म, तो बचा कितना 2 और प्लस ए। अब ए का मान क्या बैठाएं यहां पर कि ये 9 से कट जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है हमारा, लिखिएगा सब लोग सवाल को। ऑन हो रहा है, हो रहा है। अरे नहीं करने आ रहा है तो जिसको करने आ रहा है उसको भेजिए ना आप लोग। जेलर कैसे आ गया जी? कौन है? रजनीकांत है? ले तेरे, फिर कौन तो आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर कहता है निम्न में से कौन संख्या 80 से विभाज्य है। तो देखिए जी 80 का अपना कोई नियम नहीं होता है, 80 का अपना कोई नियम नहीं होता है। 80 का मतलब क्या होता है जानते हैं? 16 गुना 5। जो संख्या 16 से कटेगा, 5 से कटेगा, वो किससे कटेगा? 80 से कटेगा आपका। सही बात है। जो संख्या 16 से कटेगा, 5 से कटेगा, वही 80 से कटेगा। आप याद करिए कल के क्लास में हम 16 का भी विभाज्यता का नियम आपको पढ़ाए हैं। जो संख्या का आखिरी 4 अंक 16 से कटेगा, वो पूरी संख्या 16 से कट जाएगा। और 5 से कटने का अर्थ है इकाई अंक 0 न तो 5। तो आप सारे विद्यार्थी देखिए, हमें लगता है ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का 4 अंक सब लोग देखिए 1120 है, 16 से कटता है, 16 से 112 पर 0। लास्ट का 4 अंक 16 से कट गया, और इकाई अंक 0 है तो 5 से भी कट जाएगा। इसका मतलब यही ऑप्शन है जो 80 से पूरा पूरा कटेगा। बाकी कोई ऑप्शन पे आपको ट्राई करने का जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो 80 का अपना कोई नियम नहीं होता है, 80 अपने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो संख्या का आखिरी 4 अंक, 16 का नियम कल पढ़ाए थे, 16 से कटेगा, तो 16 से कट गया 1120, भाग देके देखिए 16 से 112। अब 5 से भी कट गया इकाई 0 की वजह से, तो ये पूरा 80 से कटेगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। बस खाली 4 को में पहचानना है कि 80 से कौन कटेगा, बाकी आपको चेक करने का जरूरत नहीं है ना? 2 5
8, 2 5 8, तो इसमें कॉमन फैक्टर दोनों हो गया। ऐसा लिखना है जेकरा में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, जिसका मतलब जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ये ध्यान रखना है ना। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है तो नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा सब लोग। सब लचर पचत होने की व्यवस्था है। ये बोर्ड कितना गंदा है दिख रहा है। खाली खाना पूर्ति सब कर रहा है, सबको खोज रहा है भगा के नया भर्ती लाने के लिए, है ना। 25 लोग को रोजगार मिलेगा। इसको साफ करने के लिए कुछ लाइए, देखिए कि हमारा माथा जो है ये हो रहा है ना। चलिए क्वेश्चन लिख लिए सब लोग। लिख लिए। देखो ये हमारा क्वेश्चन है 919293, मतलब 91 92 93 94 95 96 97 98 99 है। पूरा यहां से यहां तक लिखा हुआ है। कहता है 16 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो आपको बताना है 16 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। 16 के विभाज्यता का नियम कितना होता है? अंतिम 4 अंक पूरा पूरा कटना चाहिए। अंतिम 4 अंक पूरा पूरा कटना चाहिए। सही बात है, अंतिम का 4 अंक पूरा पूरा कटना चाहिए। यही ना पढ़ाए थे जी कल। तो आप सीधे क्या करिए, आखिरी का 4 अंक देखो क्या 98 99 है, आप इसमें सिर्फ 16 से भाग दीजिए और शेषफल पता करिए। सही बात है। तो 16 छक 96 और 2 पर 9 29, तो 16 एकम 16, बचेगा कितना 13, और 13 पर 9 39 हो गए 139। अब 16 8 128 और 139 है तो शेषफल बच जाएगा 11, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 16 से पूरा यहां से वहां तक भाग देना हम शुरू कर देंगे, नहीं ना। 16 का नियम क्या था, इसको साफ करना है। टिश्यू लाओ, टिश्यू 1 2 गो। यहां पर आखिरी का 4 अंक जो है 16 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। यही तो कल नियम बताए थे। तब पूरा मत चेक करिए, खाली आखिरी का 4 अंक उठाइए और 16 से भाग दे के शेषफल पता करिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सही बात है। चलिए यहां पर देखिए जी, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे सब लोग। इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट करेंगे। 1 से लेकर कहां तक है, लगातार 53 तक है ना। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। सुशील, राजा, मुन्ना, निरंजन, पिंकी, बिक्की, नेहा, धीरंजन, पता नहीं क्या है, हाँ वही है। कितना आ गया 3। इकाई अंक से देखे क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इकाई अंक के आधार पर आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर सोचना क्या, सुनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहां तक गया है, 10 11 53 तक गया है, ठीक ना, 53 तक गया है। तो आप बताओ यहां से पहले क्या होगा, 52 भी होगा। सही बात है, यहां से पहले क्या होगा आपका, 52 भी होगा। 52 भी आपका होगा, है ना। 52 भी आपका, लाइए ना हम कर लेते। देखो यहां पर आपका क्या है, 52 53 आपका है। सही बात है। 125 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो आप 125 के विभाज्यता का नियम याद करिए, मैंने कल पढ़ाया था, याद है। मैंने कहा था कि आखिरी का 3 अंक, संख्या का आखिरी का 3 अंक 125 से कटना चाहिए, बताया था ना। 125 के विभाज्यता का नियम हमने कहा था कि आखिरी का 3 अंक 125 से कटना चाहिए। तो आप बताइए आखिरी का 3 अंक क्या 253 होगा, 253 होगा।
आखिरी का 3 अंक 253, देखो लगातार है तो एक पहले 52 होगा, 52 53, तो आखिरी का 3 अंक 253 कटना चाहिए 125 से, तो 125 से हम इसमें भाग करेंगे, तो बोलिए 125 दूना 250 और 253 है तो शेषफल कितना बचेगा 3, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये गलत सोच है कि सर इकाई अंक देख करके डिसाइड कर लेंगे, जरा सोचो अगर यहां पर 63 रहता तो फिर इकाई अंक देख के मारते हैं, फिर तो हो जाता 263, 13 हो जाता फिर आपका, है कि नहीं बात। तो ऐसा कहना गलत है कि इकाई अंक के आधार पर हम आंसर करेंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। यहां पर कुछ पूछना है इसमें किसी को, बोलिएगा इसमें किसी को कुछ पूछना है, बोलेंगे। समझे बात को, कोई डाउट है किसी को, बोलिएगा। देखो भविष्य में कोई पोछा उछाल मारना रहे है ना तो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना, पड़ेगा ना, ऐसा तो ना है। देखो कितना कचड़ा था, सब काम चोर हो गया हमारा यहाँ। आगे बढ़े, कौन शर्म लगता होगा गई करे, हाँ हम है ना, नवाब लोग हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब देखो थोड़ा साफ सफाई दिख रहा है, अच्छा लगेगा अब लिखने में भी। इसमें कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा, कहता है क्वेश्चन पे नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे। एक विद्यार्थी का नाम है राजधानी चौधरी। देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, सुनेंगे सब लोग। कहता है 500 और 1200 के बीच 2, 3 एवं 4 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसा पूछ रहा है। यहां पर 500 और 1200 के बीच बोल रहा है, तो देखिए जब बीच का रहा है ना, तो ना आपको 500 को लेना है और ना ही आपको 1200 को लेना है। सवाल कह दिया कि इन दोनों के बीच न 500 लेना है न 1200 लेना है। आपको जानते हैं कहां से कहां तक लेना है, 501 से 1199 तक। तो देखो इतनी जो भाषा है, इसका मतलब हो गया 501 से 1199 तक हो जाएगा। सही बात है, 501 से 1199 तक हो जाएगा। 500 और 1200 के बीच कहता है, तो 501 से 1199 तक। न ये लेना है न ये लेना है, एक आगे से एक पीछे तक लेना है। कौन सवाल में जानते हैं, तक लिखा रहेगा, तक कहेगा 500 से 1200 तक। अगर तक लिख दिया तो आपको 500 को भी शामिल रखना है और 1200 को भी शामिल रखना है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सवाल में तक रहेगा और कौन सवाल में बीच रहेगा। आपका बोलेगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो तक रहेगा तो ई भी इंक्लूड रहेगा, ई भी इंक्लूड रहेगा। और यहां के बीच कह देगा तो दोनों को छोड़ देंगे, दोनों एक्सक्लूड हो जाएगा, छूट जाएगा आपका, है ना। तो बीच है तो इसका मतलब क्या हो गया, 501 से 1199 तक हो गया। सवाल कहता है कि 2, 3 और 4 से कटने वाली कितनी संख्या है। जैसे कई गो संख्या दिया, 3 गो, तो एक गो रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक गो से ज्यादा रहेगा तो लॉसो लेंगे, बोलो 2, 3 और 4 का लॉसो लेंगे, कितना 12 हो जाएगा। 2, 3, 4 का लसा कर लेंगे तो 12 हो जाएगा हमारा, है ना। 2, 3, 4 का लसा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। मतलब इन तीनों से कटने का अर्थ है 12 से कटना, 12 से कटना। तो ऐसा करिए ना, 1199 अपर लिमिट है, इसमें 12 से भाग देंगे, और 501 लोअर लिमिट है, इसमें 12 से भाग देंगे और भागफल को घटा देंगे।
है ना। बताइए 12 से इसको काटिए तो 99 बार में कटेगा क्या? भागफल खाली लिखिए, शेषफल क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 12 से इसको भाग दीजिए तो 12 चौके 48 और दोपहर 1 21 तो 12 एकम 12। अब देखो 99 में से आप 41 क्या करिए घटा दीजिए तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। यानी हम दावे देखो ऑप्शन में कितना क्लोज है, 57 भी ऑप्शन में, 58 भी है, 59 भी है, 60 भी है। एक और गलती से न हुआ आंसर गड़बड़ा जाएगा आपका। तो देखो नियम क्या है कि अपर लिमिट में, इसको हम अपर लिमिट कहेंगे आगे वाली संख्या, इसको कहेंगे लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में भाग दीजिए और लोअर लिमिट में भाग दीजिए और भागफल को घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसमें एक और बातें हैं, एक और बात है कि यदि लोअर लिमिट कभी पूरा पूरा कट जाए, होगा कभी ऐसा, लोअर लिमिट अगर 12 सपोज पूरा पूरा कट जाता तो आंसर एक बढ़ा के मारना है, 58 नहीं 59 मारना है। इसको नोट करिए और यहां पे एक नोट लिखिएगा। यह सवाल बन सकता है इस टाइप का। बोलिए, कुछ कह रहे थे, पूछ रहे थे कैसे? फिर से हाँ बनेगा। लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1। एपी में पहले सीरीज को पहचान लेंगे, उसके बाद हाँ उससे ये आसान रहेगा ना, इससे जल्दी हो जाएगा। आप सबसे पहले तो इससे लगाने के लिए पहले आपको सीरीज पहचानना पड़ेगा, सीरीज बनाना पड़ेगा। जितना देर में सीरीज बनाइएगा उतना देर में आंसर हो जाएगा। बनने के लिए वैसे ही बनेगा, मैं ये नहीं करूँगा नहीं बनेगा। एक भाषा सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा, यदि लोअर लिमिट, यदि लोअर लिमिट, यदि लोअर लिमिट, इसी को 501 को कहें हम लोअर लिमिट और 1199 को क्या कहें? अपर लिमिट कहें, यूएल अपर लिमिट। यदि लोअर लिमिट पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यदि लोअर लिमिट पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यदि लोअर लिमिट पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यदि लोअर लिमिट पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो आंसर में एक बढ़ा देते हैं या रिजल्ट में एक बढ़ा देते हैं, रिजल्ट में एक बढ़ा देते हैं, रिजल्ट में एक बढ़ा देते हैं, रिजल्ट में एक बढ़ा देते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे। सुधांशु शेखर रिपीट कर रहे भाई, ध्यान दो। मैंने क्या कहा, इसमें दो चीज हमने बताया आपको। अगर भाषा में रहेगा कि इतना से इतना तक, तो तक रहेगा तो 500 को भी लेंगे और 1200 को भी लेंगे, है ना। अब बोल रहा है कि इतना और इतना के बीच, इन दोनों के बीच कह रहा है कई गो संख्या है, तो ना 500 लेना है ना 1200 लेना है। 501 से शुरू करिए, अब 1200 के बीच यानी 1199 तक, यानी एक बढ़ा के और एक पहले तक लेना है। ये हो गया लोअर लिमिट, आई हो गया अपर लिमिट हो गया आपका। अब क्या करना है, कहता है कि जो 2 3 4 तीनों से कटे, तो इन तीनों का लसा कितना हुआ, मतलब 12 से कटे, मतलब 12 से कटे। तो आप क्या करिए, अपर लिमिट में 12 से भाग दीजिए और फिर लोअर लिमिट में 12 से भाग दीजिए और जो भागफल आए उसको घटा देना है। तो 99 में से 41 घटेगा तो 58 हो जाएगा। यदि मैंने क्या कहा नोट में यहां पर कि यदि कभी लोअर लिमिट पूरा पूरा कट जाए, देखो 12 से 41 बार में पूरा पूरा नहीं कटा है, अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो आंसर 58 नहीं, एक बढ़ा के 59 मारना होता है आपका, है ना। ये ध्यान रखना है। देखो तो अगला सवाल यहां पर क्या कहता है, देखो तक भी आ गया आपका, तक वाला भी यहां पर आ गया, तक वाला भी ध्यान दीजिएगा। बुक शायद आ गया है जी, लेकिन अभी बुक का जरूरत नहीं है, अभी गणित में बुक का जरूरत अभी नहीं है। बोलिए, नहीं महंगा, देखो कै गो पेज है, 188 पेज आपका है ना। कितना में, 120 में शायद मिल रहा होगा। हाँ तो महंगा नहीं है, जो चार्जेज लगा है वही आपका है। 2 4 5 रुपया हो सकता है एक्स्ट्रा लिया जा रहा होगा आपसे, है ना, वो जरूरी है राउंड फिगर में। 188 पेज है, इसमें मैथ रीजनिंग दोनों आपका यही है, इधर आपका ये है ना, रेड कलर में आपका है। देखो बुक में जितना सवाल गणित का वो तो हम कराएंगे ही, और प्लस में एक्स्ट्रा सवाल, ये सब क्या चल रहा है, 50 को इधर आपका एक्स्ट्रा ही चल रहा है आपका, है ना। तो ये सब सारे चैप्टर में चलेगा आपका ऐसे।
कितना 15 आया, 14 आ रहा है। देखो जो मैं बता रहा हूं वही लगाना है ना। तो जानते हैं बहुत सारे विद्यार्थी घटा के लगाते हैं, वो भी कोई नियम होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा और बातें ध्यान रखना होता है। कहीं एक बढ़ जाता है तो कहीं एक घट जाता है ना। तो मैं जो बता रहा हूं ध्यान दीजिए, एडजेक्ट आंसर आपका आएगा। कहता है कि यहां से यहां तक, तो तक जब कह दिया तो ई भी लेंगे और ई भी लेंगे। पता है, ये हो जाएगा लोअर लिमिट और ये हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगा। कहता है कि 2, 3 और 5 से कटने वाली कई गो संख्या है, तो यहां पर 2, 3 और 5 का हम कर देंगे लॉसा। बोलो कितना, 30 हो गया, 30 हो गया। तो अपर लिमिट में भाग देंगे 30 से, और लोअर लिमिट कितना है 500 है, 500 है, उसमें भाग देंगे हम 30 से। सही बात है, अपर लिमिट में भाग देंगे 30 से और लोअर लिमिट में भाग देंगे 30 से, और फिर भागफल को क्या करेंगे हम घटा देंगे। 30 से भाग दीजिए, भाग लगा क्या बार में 30 बार में, और यहां 30 से भाग दीजिए 16 बार में आपका। अच्छा एक बात बताइए, लोअर लिमिट पूरा पूरा कटा क्या, नहीं कटा, तो 30 में से 16 घटा दो, 14 हमारा राइट आंसर। 15 गलत है, आंसर हमारा 14 ही आपका होगा। अगर सपोज लोअर लिमिट पूरा पूरा कट जाता तो एक बढ़ा के मारता। एक चीज और, अपर लिमिट पूरा पूरा कटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपर लिमिट पूरा पूरा कटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। सही बात है। तो अगर तक रहेगा या बीच रहेगा तो दोनों सवाल इस तरीके से आपका बन जाएगा, है ना। और सवाल का कहना है कि 2, 3 एवं 5 से, यानी ऐसी संख्या बताओ कै गो होगा जो तीनों से कटे, दुओं से कटे, तीनों से कटे, पांचों से कटे। ऐसी 14 गो संख्या है। इन तीनों से कटने का अर्थ है सिर्फ 30 से कटना। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए, यहां पर या का केस है, या। अगर मान लेते हैं कभी सवाल में या दे देगा तो हम कैसे करेंगे, ये चीज सीखना है। लिख लिए, आइए यहां पर देखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। सवाल कहता है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से विभाज्य हो। या का सेंस है 4 या 5 से विभाज्य है, इसका मतलब जानते हैं क्या है, 4 से कटने वाला भी आपको लिखना है, 5 से कटने वाला भी लिखना है, और 4 और 5 कुछ ऐसी संख्या होता है जो चारों से कटता है और पांचों से कटता है ना। तो 4 से भी कटना और 5 से भी कटना, इसका मतलब 20 से कटने वाला, और 20 से कटने वाली संख्या को क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं। या का सेंस है कि 4 से और 5 से दोनों से कटने वाला संख्या पूछ रहा है। और यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसे एंड था, तो एंड अगर रहेगा तो सीधे 4, 5 का एलसीएम 20 है, खाली 20 से भाग देकर के आंसर हम निकाल लेंगे। अगर यही क्वेश्चन में एंड रहता, ऐसे सवाल रहता, तो क्या करते, सीधे 500 में 4, 5 का लस 20 से भाग कर देते, आंसर कितना हो जाता, 25 हो जाता, आपका आंसर हो जाता है। कहता है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 एंड 5 से कटे, तो 20 से भाग दे देते, 25 गो संख्या होता। 500 तक यानी कहां से, शुरू से 500 तक 25 गो संख्या होगा जो 4 और 5 दोनों से कटेगा, लेकिन यहां कहता है 4 या 5। तब क्या करेंगे, देखो 500 में 4 से भाग देंगे, ये बता देगा कि 500 तक 4 से कटे वाला कै गो संख्या है। अब फिर क्या करेंगे, 500 में 5 से भाग देंगे, ये बता देगा कि 5 से कटे वाला कै गो संख्या है। 500 तक ये अपर लिमिट है,
लोअर लिमिट नहीं दिया है मतलब कहां से हो गया, शुरू से 1 से हो गया, खाली अपर लिमिट दिया है, लोअर लिमिट नहीं दिया है मतलब 1 से हो गया आपका। तो 500 ये अपर लिमिट हो गया। तो 500 तक कितनी संख्या 4 से कटने वाली है, तो 4 से भाग कर देंगे। फिर 500 तक कितनी संख्या है जो 5 से कटने वाली है, तो हम 5 से भाग देंगे, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये 4 से कटने वाली संख्या और ये हो गया 5 से कटने वाली संख्या आपका होगा। एक बात बताइए, कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों में गिना गया होगा, जैसे 20, 40, 60, ये सब ऐसा संख्या है जो 4 से कटता है और 5 से कटता है। 40 देखो 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। 60 देख लो 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। तो ये सब संख्या तो 500 तक एक होगा, 20 भी एक ही को होगा, 40 भी एक ही को होगा, 60 भी एक ही को होगा 500 तक में। लेकिन गिना गया कई बार, 2 बार। इसमें भी इसकी गिनती हो चुका है और इसमें भी इसकी गिनती हो चुका है। अगर सिर्फ इसको जोड़ के मारिएगा आंसर तो गलती हो जाएगा। अब गलती होना भी चाहिए क्योंकि 4 से कटने वाली संख्या ये सब है और 5 से कटने वाला है, और गिना गया कई बार, 2 बार, इसमें भी इसमें भी। अब सोचो जरा कि एक संख्या का गिनती जब 2 बार हो गया तो सही आंसर कब आएगा, जब 1 बार घटा देंगे उसमें से, है कि नहीं बात। तो यहां पर इसे कर देंगे माइनस, है ना। 4 और 5 दोनों से कटने वाली संख्या किसे कटेगा, 20 से, उसको हम घटा देंगे यहां पर। तो या वाला जब भी सवाल हो तो यही होता है, 4 से भाग देके अलग, 5 से भाग देके अलग जोड़ते हैं और 4, 5 का एलसीएम 20 से भाग देके घटा देते हैं। सही बात है। अब चलिए 4 से इसमें भाग दीजिए तो 125 हो गया, 5 से भाग दीजिए यहां पर 100 हो गया और 20 से भाग दीजिए यहां 25 हो गया। अब कुछ लोग का ध्यान जा रहा होगा, सर अभी आप लिखाए हैं कि लोअर लिमिट पूरा पूरा कटेगा तो 1 बढ़ा देंगे, तो यहां लोअर लिमिट है या नहीं है, लोअर लिमिट है कहां सवाल में, है ना। ये सिर्फ अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है ही नहीं। तो सीधे देखिए 125 और 100 जोड़ेंगे 225 में से 25 घट जाएगा 200 और 200 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 200 संख्या ऐसा है जो 4 या 5 से कटेगा। तो एकदम इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि या जब भी रहेगा तो 4 से अलग भाग देंगे, 5 से अलग भाग देंगे, जोड़ेंगे और 4, 5 का लसा होता है 20, 20 से भाग देके घटाएंगे। ये घटाना जरूरी है क्योंकि 20 से कटने वाली संख्या 2 बार गिना गया, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए 1 बार घटाना जरूरी है यहां पर। सही बात है। चलिए कुछ पूछना है बोलिएगा। ये सब याद रखना है। या के केस में 4 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, अलग अलग जोड़ेंगे और फिर 20 से भाग देकर के घटाएंगे, तब जाके हमारा सही जवाब आएगा। आइए अगला हमारा है 2 डिजिट नंबर बेस्ट। आपका हेडिंग सब लोग लगा लेंगे, 2 डिजिट नंबर बेस्ट। हेडिंग सब लोग सिर्फ लगाइएगा 2 डिजिट नंबर बेस्ट। टू डिजिट नंबर बेस्ट, 2 डिजिट नंबर बेस्ट। चलो हेडिंग लगा लिए सब लोग, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 डिजिट नंबर बेस्ट, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि इकाई अंक 2 अंक की संख्या है जिसका इकाई अंक x है, ठीक ना। और फिर यहां पे मान लिए दहाई अंक y है, दहाई अंक y है। यूडी मतलब हो गया यूनिट डिजिट और टीडी मतलब हो गया टेंस डिजिट। इकाई अंक आई हो गया, टीडी मतलब टेंस डिजिट, दहाई अंक। तो ये हमने मान लिया है, हमने मान लिया कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, हमने ये मान लिया है। तो बताइए जी यहां पर 2 अंकों की संख्या क्या होगा, 2 अंकों की संख्या क्या होगा। तो बड़ा सरल बात है, इकाई अंक x है, इकाई अंक x है तो इसमें गुणा करेंगे 1 से, और दहाई अंक y है, दहाई अंक y है तो इसमें गुणा करेंगे 10 से। देखिए अगर अंक आपको पता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा अंक, तो संख्या लिख सकते हैं। इकाई अंक पता है 1 से गुणा कर लो, दहाई अंक पता है 10 से गुणा करके जोड़ दो। तो बताइए क्या हो गया जी, 10y प्लस x, ये हो गया 2 अंकों की संख्या। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि अंक
अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने का मतलब क्या है कि इकाई वाले को दहाई बना देना है, दहाई वाले को इकाई बना देना है ना। तो सुनिए ना सब लोग, ध्यान दीजिए। अंक बदलने का मतलब बोलो, अब इकाई अंक का काम कौन करेगा, एक्स की वाई? इकाई अंक का काम कौन करेगा, वाई। जो दहाई पहले था ना वो अब इकाई बन गया, इकाई अंक का काम वाई करेगा, तो वाई गुना एक हो जाएगा। साफ लिखे, अंक पलटने पर बनी संख्या। और जो इकाई था ना पहले वो दहाई का काम करेगा, तो यहां पर हो जाएगा 10 गुना एक्स हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा जी, 10 एक्स और प्लस का वाई हो जाएगा। देखिए ये है 10 वाई प्लस एक्स, और यहां पर हेलो 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 10 एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका। सही बात है। अब देखिए जी, ये हो गया दो अंकों की संख्या और ये हो गया अंक पलटने पर बनी संख्या। दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है कि सेम ही दिख रहा है आपको? फर्क है ना, 10 वाई प्लस एक्स है, यहां है 10 एक्स प्लस वाई। तो अगर इकाई अंक x और दहाई अंक y हो तो दो अंकों की संख्या हमारा ओरिजिनल वाला ये होगा, और अंक बदलने के बाद हमारा ये होगा। अब यहां पर क्या करना है सुनिएगा, यहां पर देखो जोड़ने पर, जोड़ने पर देखो यहां पर कुछ सिखाना चाह रहा है जहां सवाल आपका बनेगा एग्जाम में। जोड़ने पर आप इन दोनों को क्या करिए, जोड़िए। किसको किसको जोड़ना है, तो दो अंकों की संख्या और अंक को बदलने पर बनी संख्या को जोड़ना है। चलिए तनी सारे विद्यार्थी यहां पर जोड़िए, तो देखो क्या हो जाएगा, 10 वाई प्लस एक्स, हमें 10 एक्स प्लस वाई को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सही बात है जी। यहां पर या फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। 10 एक्स प्लस वाई और ये क्या है 10 वाई प्लस एक्स, जोड़ दिए। तो जोड़िए, 10 एक्स और एक्स कितना, और 10 वाई वाई कितना, 11 को कर लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। तो देखो यहां से एक चीजें निकल के आया, क्या निकल के आया कि जब दो अंकों की संख्या और अंक बदलने पर बड़ी संख्या को जोड़ते हैं, देखो हमने जोड़ा तो क्या आया ना 11 गुना एक्स प्लस वाई। इसको जानते हैं हम क्या कहेंगे, 11 गुना एक्स और वाई। आपको लग रहा है कि अंक था इकाई दहाई का, एक्स वाई क्या था, अंक, तो एक्स प्लस वाई का मतलब हो गया अंकों का योगफल हो गया, अंकों का योगफल हो गया। मतलब यह है कि दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बड़ी संख्या का जो योगफल होगा वो 11 से क्या होगा, कटेगा। क्योंकि 11 का मल्टीपल आ गया तो पक्का 11 से कटेगा। कोई पूछेगा 11 से कितना बार में कटेगा, तो याद रखना जितना अंकों का योगफल होगा, जितना अंकों का योगफल होगा उतना ही बार में कटेगा। ये फिक्स है बात। कोई भी दो अंक की संख्या उठा लीजिए, उसके अंक को पलट दीजिए और जोड़िए, वो पक्का 11 से कटेगा। चेक करना है, कोई संख्या आप दो अंक का लीजिए, 37 ले लीजिए, क्या लीजिए यहां पर 37, और 37 के अंक उलटिए कितना, 73 हो जाएगा, 73। इसको जोड़िए सब लोग, तो कितना हो जाएगा 110, क्या इसको जोड़िए ना सब लोग, 110 हो गया आपका, 110 हो गया। आप बताओ क्या 11 से कट रहे हैं? तो वही तो हमने भी बताया कि कोई भी दो अंकों की संख्या और अंक बदलने पर बड़ी संख्या का जो जोगफल होता है वो 11 से, यानी सब लोग बोलिए कि 11 से कई बार में कटेगा, 10 बार में। देखो 3 + 7 = 10, 3 + 7 = 10, कटेगा उतना ही बार में, कटेगा उतना ही बार में जितना अंकों का योगफल होगा। 7 × 3 = 10, वही आया यहां पर 11 गुना अंकों का योगफल, यानी 11 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, जितना अंकों का योगफल होगा। तो याद रखना है, बड़ा काम का चीज है ये, वन लाइनर के फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद आ जाओ आप घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर, तो घटाइए जी। अब घटाइए, 10x + y में से माइनस कर देना है 10y + x को। आइए देखिए सब लोग क्या हो जाएगा यहां पर, 10x + y - 10y - x, 10x में से x घटेगा 9x, और y में से 10y घटेगा माइनस का 9y। तो बोलिए 9 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - y। इसका मतलब हो गया 9 गुना अंकों का अंतर हो गया, 9 गुना अंकों का अंतर हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ
कि दो अंकों की संख्या और अंक को पलटने पे बनी संख्या का जोगफल कटेगा किससे? 11 से। जोगफल किससे कटेगा? कितना बार में? तो अंकों का योगफल बार में। अब फिर कहेगा दो अंकों की संख्या और अंक को पलटने पर बनी संख्या का अंतर, अंतर घटा दिए तो अंतर हमेशा किससे कटेगा? क्या या 9 का मल्टीपल आया तो 9 से कटेगा। कितने बार में कटेगा? तो जितना अंकों का अंतर रहेगा आपका। छापिएगा, ध्यान रखना है। मेन रिजल्ट हमारा यही है कि योगफल 11 से कटेगा, कितने बार में? तो अंकों का योग बार में। अंतर 9 से कटेगा, कितने बार में? तो अंकों का अंतर बार में। एक बार और देखो, एग्जाम में आपको सिर्फ वो वाला पोर्शन याद रखना है कि बस योगफल 11 से कटेगा और अंतर 9 से कटेगा। ये हमने बताया कि कैसे ये आ रहा है कि 11 से कटेगा और कैसे आ रहा है कि 9 से कटेगा। मैंने डायरेक्ट ना लिखा करके चीज को बता दिया। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। बताएं, बड़ा देर से लिखते हैं। रिवीजन हो रहा है पहले वाला? बोल नहीं रहे हैं जी? चश्मा वाले भाई साहब, हाँ खड़े होइए। रिवीजन हो रहा है? फर्स्ट क्लास है, ले तेरी बोनी खराब। बैठिए। जिनका भी फर्स्ट सेकंड क्लास है वो यूट्यूब पर वीडियो डला हुआ है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ऐसा नहीं कि पीछे का क्लास हमारा छूट गया। यूट्यूब पर 5 को 6 को वीडियो डला हुआ है, शुरुआत वाला जो भी है सो, है ना, उसको देख लेना है। हाँ जो भी है 5 को 6 को जरूर होगा, है ना। मतलब एक आध क्लास पीछे तक सब डला हुआ है, याद है आपका? पहला ही क्लास है, 3 दिन से नहीं आए, मतलब पहले आए थे, है ना। खड़े होइए। आभाज्य संख्या बताइए क्या होता है? एक और, हाँ, एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, उसी को तो आभाज्य कहते हैं। हाँ, शुरू में क्या पढ़ाए थे? यही तो आभाज्य पढ़ाए थे। इसके बाद बताइए ट्विन प्राइम, जुड़वा आभाज्य क्या होता है? खड़े रहिए पूरा क्लास। भाई साहब पिलर के आगे वहां, हाँ, जो शरीर से बलिष्ठ है। हाँ, आप रेगुलर थे? हाँ, चलिए बताइए 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? ऑनलाइन वाले कमेंट में लिख के बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। 11 के विभाज्यता का नियम? ठीक है, सही है। अंतर बराबर है मतलब 0 हो गया। नहीं, योगफल बराबर, योगफल बराबर या योगफल में 11 का अंतर हो। ठीक है। 7 का याद है, कल बताए थे। ऐसे 7 का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके एग्जाम में भी नहीं भी बन सकता, वहां से नहीं है बनेगा आपका। कुछ याद है? पीछे से 3-3 का पेयर बनाना था, है ना। 16 का बताइएगा, लास्ट का, उनसे पूछ रहे हैं ना। इसके बाद बताइएगा जब आधार सम संख्या रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और उसके स्क्वायर को जोड़ना रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस रहेगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 38 के स्क्वायर तक रहेगा, तो कैसे सवाल को बनाइएगा? फिर से आप लोग शांत रहे। हाँ,
n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6। प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है? प्राकृत संख्या का अगर क्यूब को जोड़ना हो तो क्या लगाएंगे? फिर से ठीक है, बैठिए। आपको तो याद नहीं है, खड़े रहिए पूरा क्लास, तब याद आएगा। भाई साहब वहां टोपी, कल भी आपसे मिले थे शायद हम, कल बस हाल चाल पूछ के छोड़ दिए थे, है ना? बताइए प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। अभी जो आप लोग कॉपी उलट रहे हैं, घर पे उलट लिए होते तो फिर बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है। हाँ बोलिए। 6 है ना? बताइए क्या क्या पढ़ा दिए जी? बहुत सारा चीज पढ़ा दिए। नंबर ऑफ जीरोज पढ़ाए हैं ना? इसमें क्या पूछे? फैक्टोरियल में अगर क्वेश्चंस रहेगा, जैसे फैक्टोरियल 264 कहेगा इसमें कितने जीरोज है, तो क्या करिएगा आप? 264 में 5 से भाग देंगे, और जितना भागफल आएगा फिर 5 से भाग देंगे, फिर भागफल आएगा फिर 5 से भाग देंगे, लास्ट में सबको जोड़ देंगे। यही ना बताए थे? बैठिए, कल याद करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ये क्लियर है ना? मैंने क्या कहा? इकाई अंक x और दहाई अंक y है, तो संख्या कितना होगा? तो इसको 1 से गुना करो। इकाई अंक है तो 1 से गुना किए, और दहाई अंक है तो 10 से गुना किए, और क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। 10y प्लस x हो जाएगा आपका, ठीक ना? अब देखो, अंक पलटने पर बड़ी संख्या, अंक पलटने पर बड़ी संख्या, तो करना क्या है जानते हैं? y जो आपका दहाई अंक था ना, वो इकाई बन जाएगा, और जो इकाई अंक था वो दहाई बन जाएगा। तो बताइए जी, y इकाई बन गया तो 1 से गुना, और x दहाई बन गया तो 10 से गुना, तो क्या हो गया? 10x प्लस y। ऐसे भी अंक पलटने का मतलब है कि x इसके जगह पर आ जाएगा और y इसके जगह पर चल जाएगा। तो अगर संख्या है 10y प्लस x, तो पलटने पर बड़ी संख्या 10x प्लस y हो जाएगा। यह 2 अंकों की संख्या आई है, अंक को पलटने पर बड़ी संख्या। एक बार दोनों को जोड़िए, तो हम जोड़े हैं तो ये रिजल्ट आया, यहां वाला देखिए 11 का मल्टीपल आया। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने में बड़ी संख्या हमेशा किससे कटेगा? 11 का मल्टीपल आया, मतलब वो पक्का 11 से कटेगा। कोई कहेगा 11 से कितना बार में कटेगा? तो जितना अंकों का योगफल होगा, जितना अंकों का योगफल होगा। अब यहां पर अंक संख्या में से अंक पलटने बड़ी संख्या को घटाएंगे हम, तो घटाएंगे तो ये वाला रिजल्ट सीधे देखिए यहां पर क्या आया? 9 का मल्टीपल। मतलब हम दावे के साथ कहेंगे कि अंतर जो होगा घटाने के बाद वो पक्का 9 से कटेगा। 9 से कितने बार में कटेगा? जितना अंकों का अंतर होगा। ये हमने कराया है। जैसे अब कोई भी संख्या ले लो, आप 17 ले लो यहां पर, तो 17 के अंक को बदलेंगे तो 71 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, सब लोग तो नहीं, सब लोग जोड़िए तो 88 हो गया। आप बताओ 88 जोगफल किससे कटता है? 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कितने बार में कट रहा है? 8 बार में। क्या 8 को अंकों का योगफल कहेंगे? 7 1 8, 1 7 8। अगर बात हम डिफरेंस का करते हैं तो आप क्या करिए? 71 में से 17 को घटाइए। 71 में से आप 17 को घटाइए तो आपका कितना हो जाएगा जी? 54 हो जाएगा। 54 किससे कटता है? 9 से। तो मैंने वही तो बताया है कि 2 अंकों की संख्या और अंक को पलटने बड़ी संख्या का जो अंतर होगा वो 9 से कटता है। देखो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 9 से कै बार में कट रहा है? 6 बार में। और 6 को क्या कहते हैं? अंकों का अंतर। जितना बार में कटेगा अंकों का अंतर, 11 से जितना बार में कटेगा वो अंकों का योगफल। तो ये नेचर होता है 2 अंक की संख्या का ध्यान रखना है। ये सवाल बन सकता है कि योगफल किससे कटेगा, तो आपका जवाब होगा 11 से। और अंतर किससे कटेगा? 9 से। योगफल से कितने बार में कटेगा? तो जितना अंकों का योग होगा। अंतर से 9 से कितने बार में कटेगा? जितना अंकों का अंतर होगा। याद रहेगा? 4 चीज बताएं एकरा में हम कि 2 अंकों की संख्या और अंक को बदलने पर बड़ी संख्या का जोगफल कटेगा 11 से। अब अंतर कटेगा 11 से कै बार में? तो जितना अंकों का योगफल होगा। और 9 से कै बार में? जितना अंकों का अंतर होगा। 4 चीज याद रखना है इसमें, है ना? अब देखो 2 अंक की संख्या से क्वेश्चन भी जो है आपका बन सकता है। 2 अंक की संख्या से क्वेश्चन बनेगा। कुछ भाषा लिखा हुआ रहेगा, अब बोलेगा कि 2 अंक की संख्या बताओ क्या होगा। तो देखिए
इस तरह के सवाल को हम कभी बेसिक से नहीं बनाएंगे, उतना एग्जाम में समय नहीं रहता है, समझे। हम इस तरह के सवाल को जानते हो कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाएंगे। ऑप्शन बनाएंगे ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो हम चाहते हैं कि इस सवाल को जल्दी से रफली आप नोट कर सकते हैं। आप लोग का 2 बजे जब छुट्टी हो, 2:05 में, तो आराम से निकलिए, है ना, समझे। कल पता चला कि आप लोग बड़ा हड़बड़ी में निकलते हैं। गर्ल्स पहले निकलेगी, है ना, सर फिर निकलेंगे, उसके बाद आप लोग निकलेंगे उधर से। कल किसी को शायद चोट उट लग गया था, किसी गर्ल्स को, है ना। आई है क्या? आज नहीं आई है, तो थोड़ा आराम से, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा आराम से निकलेंगे। 1 मिनट का मार्जिन होगा, ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो 1 मिनट में काहे का, जब 12 से 2 तक आप टिक गए 2 घंटा, तो 1 मिनट बर्दाश्त करिए। हाँ भाई, फिर से कहिए। पीडीएफ, ई वाला क्वेश्चंस का पीडीएफ ना मिलेगा, ई वाला उतारिए, बुकवा वाला थोड़े ना उतारना पड़ेगा। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो नहीं मिलेगा। अर्थमेटिक में जैसे एंट्री होगा ना, तो अर्थमेटिक का हम आपको दे देंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे, वो फ्री में इसे मिल जाएगा। तो नंबर सिस्टम में छोट छोट क्वेश्चन होता है भाई। इन को बढ़ आ गया, ये सब क्या है, छोटे छोटे नहीं सब है। तो ये सब कम से कम लिखिए, तनी मानी ज्यादा भी डिजिटली नहीं हो जाना है ना। अर्थमेटिक में जाइएगा, खुद आपको हम दे देंगे, है ना। बाकी तो इसमें आपका सब ये है, ई वाला नहीं है, ये अलग से एक्स्ट्रा ही है। थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और थ्योरी में जो क्वेश्चंस कराएंगे वो आपको नोट करना होगा। नंबर सिस्टम में छोटा छोटा होता है, इसलिए लिख लीजिए। अर्थमेटिक में बड़ा बड़ा होता है, तो उसको आपको हम दे देंगे। फिर तनी मनी कलमों चलाना है ना। यहां पे लिखना ही है, नहीं लिखिएगा तो छूट जाएगा फिर ही। नंबर सिस्टम में छोटा छोटा डाटा होता है, इसलिए ऐसे किया है ना। लिख लिए। देखो, कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 ज्यादा है। कहना है इसका कि इकाई का अंक दहाई से 2 ज्यादा है। तो आप देख लो, यहां भी 2 ज्यादा है कि नहीं, यहां भी 2 ज्यादा है, यहां भी 2 ज्यादा है, और यहां भी 2 ज्यादा है। सही बात है जी। देखो, जब भी 2 अंकों की संख्या से क्वेश्चन हो, एकदम हमारी बात याद रखिएगा, उस सवाल को आपको ऑप्शन से ही पता करना है, जल्दी बनेगा और जल्दी एग्जाम में बनाना है। एक ऐसे मानिएगा तो एक सवाल मान के जैसे अभी सिखाया ना, वैसे बना सकते हैं, तो उतना समय नहीं रहता, वो सब कभी नहीं करना है। कहता है इकाई अंक दहाई से 2 ज्यादा है। तो देखो, सब का इकाई दहाई से 2 ज्यादा है, चारों ऑप्शन का है कि नहीं बात। अब कहता है इसके बाद कि दी गई संख्या जो दिया हुआ है ऑप्शन में, एवं इसके अंकों का योग, जो संख्या दिया है और इसके अंकों का योग का गुणनफल 460 होना चाहिए। जिसमें होगा वही उत्तर होगा। तो दिख तो गया जी। देखिए, इसमें देखिए संख्या है 46, संख्या तो 46 है, लेकिन अंकों का योग कितना है, 6 4 10 है। इकाई अंक दहाई अंक जोड़िए 10, अब गुना करने पर 460 आया। यही सवाल में दिया हुआ है, मतलब समझो कि सवाल इसी के लिए बना हुआ है, 46 के लिए बना हुआ है, तो उत्तर हो गया। बाकी किसी और ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। सवाल कहता है कि संख्या और अंकों का योग को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 460 आना चाहिए। जो ऑप्शन में मिलेगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया कौन सा, ये 46 हो जाएगा आपका। बस यही इसकी सॉल्यूशन है और कुछ नहीं यहां पर है। बढ़े आगे, कुछ पूछना है बोलिएगा। क्या बोल रहा है कि संख्या और अंकों के योग का गुणनफल, तो अंक को जोड़े तो कितना आया, 6 4 10, उससे गुणा किए। सवाल कहता है कि संख्या में अंकों के योग से गुणा करिए
अब अगर 460 आ रहा है तो समझिए सही है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करेंगे यहां पर, इस क्वेश्चन को यहां पर नोट करेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट रगड़ा दीजिए एकदम। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आज शाम तक जो है आप लोग को पीडीएफ डाल दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, है ना? डला हुआ है, सब ठीक है, डला हुआ है जी, डला हुआ है, हमें नहीं पता था। उसका फोटोकॉपी निकलवा लेंगे आप लोग, है ना? ऑनलाइन वाले अगर मान लेते हैं पटना सही अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फिर ऑफिस से आकर के आप ले सकते हैं। वैसे फोटोकॉपी निकलवाइएगा तो आपको ज्यादा पड़ जाएगा आपका। ऑनलाइन वाले जो भी विद्यार्थी हैं पटना में अगर पढ़ रहे हैं तो ऑफिस से आकर के आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्यासी आया, देख लेते हैं। सवाल की भाषा समझना है और भाषा को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। कहता है कि एक 2 अंकीय संख्या उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना से 9 अधिक है। ऐसा कह रहा है सवाल में कि एक 2 अंकीय संख्या उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना से 9 ज्यादा है। यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों का गुणनफल 8 है तो वह संख्या बताओ। ऑप्शन सही आपको पहचानना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चलेंगे। चलिए जी, क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या में अंकों का गुणनफल 8 है, इकाई दाई अंक को गुना करे तो 8 आवे। तो आपको लग रहा है कि सारे ऑप्शन में है 8 है कम 8, 2 चौके 8, 1 अठे 8, 4 दूना 8, सारे ऑप्शन में अंक को गुना करने पर 8 आ रहा है। सही बात है, इसका मतलब आंसर छटेगा हमारा पहिलका लाइन से। अब पहिलका तनिक पढ़िए एकदम ईमानदारी से, क्या कहता है? एक 2 अंकीय संख्या है, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना से 9 अधिक है। तो एक बात बताइए सब लोग, संख्या कितना है ऑप्शन नंबर ए में? 81। अब अंक को उल्टेंगे तो 18 हो जाएगा क्या? देखो ये 8 पर 1 है, अब अंक को उल्टेंगे तो 1 पर 8 बन जाएगा। तो सवाल कहता है कि संख्या अंक को उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना, तो 4 से गुना करिए अब प्लस 9 करिए। अंक को उलट के 4 से गुना भी करो और 9 जोड़ो भी, अगर इसके बराबर आ गया तो समझो सही है। आ गया शायद 18 चौके 72, 72 और 9 81 पुर गया ना, मतलब यही आपका सही हो जाएगा। अब कोई ना कोई एक पर प्रश्न की भाषा सेटिस्फाइड करवे करेगा, बाकी किसी ऑप्शन में सेटिस्फाइड नहीं करेगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी पे हम चलते हैं तो 18 को उलटिए तो कितना? 81। 81 को 4 गुना करके 9 जोड़ेंगे तो इतने आएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा आपका। मूल संख्या 81 है, मूल संख्या तो 81 है। संख्या उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, तो उलटने पर प्राप्त संख्या हमारा 18 है। मूल संख्या ही तो पूछ रहा है, तो संख्या क्या है? मूल संख्या ही हमसे पूछ रहा है 18, तब 18 आंसर हो जाता। फिर नहीं, मूल संख्या ही और पलटे तो आया 18 पर सेटिस्फाइड कर गया, तो पलटा हुआ पूछेगा तो आंसर 18 मारेंगे और इसको ऐसे मारेंगे। बढ़े आगे, तो प्रश्न की भाषा जिस पे सेटिस्फाइड कर जाए वो हमारा उत्तर हो जाएगा। एक और आखिरी सवाल जल्दी से, क्योंकि खत्म है, एक बाद जो है एलसीएम स्टार्ट होगा, है ना? एक और आ गया, जल्दी छापिएगा। इसके बाद एलसीएम शुरू होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स आपका समाप्त हो गया। इसके बाद शुरू होगा एलसीएम।
अभी मैथ्स में बुक का जरूरत नहीं है, अभी आपको जरूरत पड़ेगा अभी 5-7 दिन बाद। अब बुक का सॉल्यूशन सट से करा देंगे, ओकरा में टाइम नहीं, ओकरा में 2 दिन में सब रपेट देंगे एकदम सट्टा सट, बुझाए कि ना बुझाए। हाँ, थ्योरी जो पढ़ाए वही उसमें रहेगा, सिर्फ डाटा वगैरह अलग रहेगा आपका। बहुत सारे सवाल तो आपको बनाना भी होगा, उसको एकदम खींच देंगे तुरंत। ये सब आराम से पढ़ा रहे थ्योरी, बहुत सारा तो बन जाएगा, बनाइएगा तो आप। आया कुछ क्या आंसर? 24। चलो देखिए 54 नंबर सवाल पढ़िएगा। यहां पर 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है। ऐसा यहां पे कह रहे हैं कि इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है। बोलो दुगुना है क्या? तिगुना है, तो छट गया ऐसा ही। अब बोलिए दुगुना, लित्तरी ऐसी आंसर हो गया जी। ये दुगुना है क्या? 2.5 गुना है, तो ऐसी छट गया। यहां जानते हो क्या गुना है? 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, तो ऐसी छट गया। दुगुना एक ही जगह ये है, आंसर हो गया जी। आगे पढ़ना ही नहीं है सवाल में। सवाल कहता है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दाएं के स्थान वाले अंक का डबल है, डबल है, करे वह संख्या कौन सा है? तो यहाँ पे 3 गुना है तो छट गया, 2.5 गुना है तो छट गया, 1.5 गुना है तो छट गया, दुगुना एक ही जगह सिर्फ है ये है। तो आगे भी सवाल आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आंसर हमारा वही हो जाएगा आपका, समझे? और यदि आगे की भाषा आप पढ़ेंगे तो 100% 24 उसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है आज की क्लास को यहीं पे हम रखेंगे, है ना। बाकी अब रीजनिंग का क्लास चलेगा और यहां से आगे कल हम LCM SCF शुरू करेंगे, समझे? वहां से भी सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, अभी लेट में है, आइए पीछे में पूछ सकते हैं। कै बजे छूटते हैं? 2:10 तक। तो 2:05-10 तक मैंने चलेगा नहीं मुझे नीचे। अच्छा 2:05 में छोड़ देंगे, ठीक।